मैं चाह रहा था कि आप भी सही नहीं लग रहा, ऐसा ना हो कि आप ज्यादा बीमार हो जाए। भाई यस सर। ठीक है, आपकी आवाज़ तो ठीक है, मगर थोड़ा ना गला आपका ख़राब है, थोड़ा तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए आपकी। अच्छा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोग इतना एहसास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं देखें जब तक मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं करता हूँ। बाकी तो ये है कि कल की छुट्टी लेंगे ऑफिस से, तो कल का दिन वैसे इंजॉय कर लेंगे। तो देखते हैं, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो के ना, रिलैक्स मोड के अंदर जितना बोल पा रहा हूँ उस मोड पे बोल रहा हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, वहाँ पे फिर मैं यानी आप लोग के हवाले फिर ये क्लास हो जाएगी। अच्छा चलें, तो अब इसको ना बिल्कुल मैं स्लो स्लो देखता हूँ। देखिए, हमें पता चला कि लोकल पैटर्न को ये पैच करता था कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, रिप्रेजेंटेशन उससे अच्छी हो जाती थी, डेटा आपका एफिशिएंट हो जाता है। अब जब आपका डेटा एफिशिएंट हो गया, अब मैं उसको डेंसली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को दूँ, मैं उसको आरएनएन को दूँ, तो उसके अंदर इनपुट डेटा की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। आवाज़ अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है या इसमें कोई लैंग्वेजेस या कोई नॉइस वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, साफ साफ। 100% सही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक आ रही है। मैं बिल्कुल अभी रिलैक्स होकर बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्लो धीमे अंदाज से। कभी ज़िंदगी में इतने धीमे अंदाज में मैंने बात नहीं की। चलें, तो कंप्यूटर विजन के लिए जो फुल एक्सेल वर्क कर रहा है वो था आपका कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। उसकी एक ख़ास वजह थी कि ये इनपुट डेटा की रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा करता है। इसी चीज़ की वजह से हम हाईली रेलेवेंट टू सीक्वेंस प्रोसेसिंग से करते हैं कि आपका जो टेक्स्ट डेटा आ रहा था उनके दरमियान आप एम्बेडिंग और दूसरी टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करते हैं। तो अच्छा, मैं एम्बेडिंग वगैरह भी इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अगर आप वो चीज़ें ना भी इस्तेमाल करें और डायरेक्टली आप पूरे वर्ड के ऊपर निकाल के उनके दरमियान जो भी पैटर्न छुपा हुआ है, लोकल पैटर्न, वो आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि आपका वो पेज चलता है, उस पेज से बेहतर रिप्रेजेंटेशन को निकालता है, तो यही काम CNN कर रहा है। इस वजह से मैं इसको मैप करने की कोशिश करूँगा या इसको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें सिक्वेंशियल डेटा के साथ। अच्छा, अब खालिस अगर इसको इस्तेमाल करता हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम है कि यार देखो, ये प्रोसेस तो बहुत फास्ट कर देगा, लेकिन जो आपकी LSTM या GRU या हम प्रीवियस RNN की बात करते हैं, उसके मुकाबले में जो आपकी एक्यूरेसी आएगी वो कम आएगी। तो हम देखें कॉम्प्रोमाइज़, हमें फास्ट तो हमारे पास बहुत सारे हार्डवेयर से जो हमारे मॉडल को, हमारे सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं। हमारा जो कंसर्न है वो कंसर्न किसके साथ है? एक्यूरेसी के साथ। हमारी एक्यूरेसी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है। तो इस वजह से हम खाली conf1d को इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए, हम कॉन्सेप्ट क्या बना रहे, क्या आपका डेटा है वो क्या हो, रॉ डेटा से कन्वर्ट हो बेहतर रिप्रेजेंटेशन। अब जब वो बेहतर रिप्रेजेंटेशन, वो बेहतर रिप्रेजेंटेशन हम किसको दे दें? CNN को। बल्कि CNN ने बेहतर रिप्रेजेंटेशन बनाई और उसको हम दे देते हैं RNN को, LSTM, GRU को, जिसको भी आप देना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी उसके मुकाबले में ज़्यादा होगी। ठीक है चीज़। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद क्या है, अब ये कह रहा है कि सच 1D कैन बी कॉम्पिटिटिव विद RNN के यानी कॉम्पिटिशन में आ रहा है। अच्छा, और सर्टेन सीक्वेंस प्रोसेसिंग के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो कहीं जगह पे ये मुकाबला कर रहा है, लेकिन मैं कहूँ कि ये उससे बेहतर है तो वाली बात है, ठीक है, मुकाबला कर रहा है। अच्छा, मुकाबला करने में क्या इसका फ़ायदा है? कंसिडरेबली चीपर कंप्यूटेशनल कॉस्ट। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है, अगर मैं खालिस RNN चलाता हूँ तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो आएगी बहुत कम आएगी। अच्छा, इसी कंप्यूटेशनल प्रोसेस की वजह से रिसेंटली जो हम लोगों ने वर्क किया है, ऑडियो के ऊपर काम किया, स्मार्ट स्पीकर वगैरह, ठीक है, ऑडियो जनरेट करवाना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ conf1d के थ्रू। मशीन ट्रांसलेशन गूगल जो इस्तेमाल कर रहा है, तो गूगल वगैरह ने भी मशीन ट्रांसलेशन में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर किसी भी सेंटेंस को, पैराग्राफ को कन्वर्ट करने में हम मशीन ट्रांसलेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो मशीन ट्रांसलेशन में भी आपका जो टेक्स्ट आता है उसके ऊपर conf1d इस्तेमाल होता है, देन वो RNN को या LSTM को या GRU की लेयर्स को जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अच्छा जी, इसके बाद क्या कह रहा है कि 1D कॉर्डिनेट कैन ऑफर फास्ट अल्टरनेटिव टू RNN फॉर सिंपल टास्क। देख लें, वर्ड इस्तेमाल किया सिंपल टास्क, ठीक है, तो सिंपल टास्क को इस्तेमाल करेगा।
उसके अंदर क्या है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज, फोरकास्ट ट्री। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है कॉन्फ्रेंट से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको समझते हैं इस डायग्राम से। आपका इनपुट है, ये हर एक जो बॉक्स दिख रहा है इसे आप समझिए ये हर एक वर्ड है या एक करेक्टर है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये करेक्टर लेवल पे भी हम कर सकते हैं, वर्ड लेवल पे भी कर सकते हैं। आपने कहा कि 5 वर्ड उठाओ, 5 वर्ड का एक पेज उठा, उसके ऊपर क्या इस्तेमाल होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होने के बाद जिस तरह वहाँ पे आपका कन्वोल्यूशनल पूरी 3x3 की लेयर का डॉट प्रोडक्ट सम होने के बाद एक डॉट मिलता था, एक पिक्सल मिलता था, इसी तरह इन 5 का भी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट निकलने के बाद एक नया वर्ड मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हर एक के ऊपर आप पेज स्ट्राइड 1-1 करते हुए चलाएंगे और उसकी बेहतर रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, हाउ कॉन 1D कन्वोल्यूशनल वर्क ईच आउटपुट टाइम सीरीज। तो ये हमें पता है टाइम सीरीज यानी हर वर्ड की जो सीक्वेंस है वो टाइम चल रहा है, ठीक है। इसका ये इनपुट है और इनपुट के अंदर ये आपकी क्या है, फीचर्स की बात हो रही है कि इनपुट फीचर्स कितने हैं। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। कॉन्फ्रेंटली जो रिकग्नाइज करेगा, किसको रिकग्नाइज करेगा, लोकल पैटर्न को इन अ सीक्वेंस। अगर आपका वर्ड है, वर्ड के अंदर 4-4 या 5-5 या 7-7 करेक्टर की आपकी कर्नल चलती है, तो अब देखिए फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि मैंने लिखा माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट लिखा, अब यही वर्ड यहाँ पे अगर दोबारा आ जाए तो ये क्या कर रहा है, इस सीक्वेंस के अंदर आपकी इस चीज़ को फाइंड कर लेगा, ये लोकल पैटर्न। तो जो भी यूनिक चीज़ आ रही है उसको एक दफ़ा निकाल के अपने पास रख लेगा, तो उसने पैटर्न फाइंड कर लिया कि ये चीज़ें और इसका रिलेशन इसके साथ ये होता है, ठीक है। तो ये लोकल पैटर्न फाइंड करता है किसमें से, सीक्वेंस। सीक्वेंस कहने एक कोई पैराग्राफ हो, एक कोई रिव्यू हो, या पूरा वो टेक्स्ट जो आपने मशीन को दिया। सेम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिस तरह आपकी पेज वहाँ पे हो रही थी, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है कि पैटर्न लर्न एट सर्टेन पोजीशन इन अ सेंटेंस। तो वो जो पैटर्न है ना, अब वो पैटर्न आपके सेंटेंस में किसी भी जगह पे आ जाए, उन 5 का या 7 लेटर का, तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। जिस तरह आँख, नाक, कान को वो आइडेंटिफाई करता था, इसी तरह यहाँ पे वो भी आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, और ये कह रहे हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, ये वर्ड याद है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट क्या होता है, यस, क्या था, मतलब इनपुट में अगर थोड़ी बहुत चेंज आ भी जाए तो उससे ठीक है। यानी अगर आप कासिम की तस्वीर 90 डिग्री एंगल के साथ देखते हैं तो उसको भी आप कासिम आइडेंटिफाई करेंगे। मैं उसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दूं, जब भी आप कहेंगे ये कासिम की तस्वीर है। तो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट कि मैं उसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मैं उसको रोटेट करता हूँ, मैं उसको स्केल करता हूँ, तो डेटा की पोजीशन टॉप पे थी, लेफ्ट पे आ जाए, बॉटम पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कासिम उस तस्वीर में कासिम ही रहेगा। तो ये क्या है आपके पास, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, ठीक है। अच्छा, टेम्पररी का मतलब है दुनियावी, टेम्पररी का मतलब क्या होता है, दुनियावी। फॉर टेम्पररी ट्रांसलेशन, तो दुनियावी जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम ट्रांसलेट वगैरह करते हैं, तो उनकी ट्रांसलेशन इसी तरह की जाती है, टेम्पररी। अच्छा, कॉन्फर्मली प्रोसेसिंग सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर, आप कैरेक्टर लेवल पे भी कर सकते हैं। अब जैसे कह रहा है विंडो ऑफ साइज 5 बी एबल टू, तो हम 5 की, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो विंडो ली है 1 2 3 4 5, 5 करेक्टर इसके अंदर जाएंगे, उसके ऊपर फीचर मैप अप्लाई होगा, नया फीचर मैप बनेगा, फिल्टर अप्लाई होगा, फीचर मैप आपका मिलेगा, और उसके ऊपर आप मैक्स पुलिंग वगैरह वो फर्दर कहानी है, आपके पास एक डॉट आ जाता है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, ये काम आपके पास हो गया। आप वर्ड लेवल पे भी कर सकते हैं और कैरेक्टर लेवल पे भी कर सकते हैं। वर्ड मॉर्फोलॉजी, अच्छा वर्ड मॉर्फोलॉजी जो है ये आपका कोई भी वर्ड जो दुनिया में वजूद में आता है ना उसको यानी कहते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम वो किस तरह, उसकी हिस्ट्री क्या है, कोई भी एक नया वर्ड अगर किसी लैंग्वेज में आता है तो वो किस तरह है, क्यों उसको नाम दिया, तो वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, तो वर्ड मॉर्फोलॉजी भी आपका कहलाता है। अच्छा, मैक्स पुलिंग वही वाला काम है भाई, मैक्स पुलिंग एवरेज पुलिंग आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप मैक्स भी लगा सकते हैं जिस तरह 2D में लगती थी, और यहाँ पे एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या करता है, असल पर्पस क्या होता है, रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ 1D इनपुट, ठीक है, सब सैंपल। तो भाई आपको पता है मैक्स पुलिंग क्या काम करता है, उतनी विंडो चलती है, चलने के बाद उसमें से मैक्सिमम वैल्यू एक निकाल देता है,
जिस तरह 2D में उसका हाफ साइज करता था कॉम 2D के अंदर, इसी तरह जो भी आप यहाँ पे लेंथ बताएंगे उतनी लेंथ क्या कर देगा, सब सैंपल करके छोटा कर देगा। तो मैक्स पूलिंग वाला सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्ट 1D में थी, क्योंकि ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ही है तो सारे वही कॉन्सेप्ट हैं। बस उसमें ये होता था कि वो 2D की कर्नल पे चलता था, और यहाँ पे ये हो रहा है कि ये 1D के ऊपर चलेगा, ये वेक्टर पे चलेगा, वो इमेज पे चलेगा। तो दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। सही है, इसमें कोई किसी को यानी मुश्किल? नो सर। ठीक है, नो सर, नो अच्छा। सर। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग 1D कोऑर्डिनेट। बहुत ही आसान है। आपका जो इनपुट होगा ना वो क्या होगा, 3D टेंसर, यानी अब आपका जो भी टेक्स्ट आएगा, जो भी डेटा है वो टेंसर होगा 3D। जबकि मैं तो कह रहा हूँ क्या है, वो फीचर है, वेक्टर है ना। लेकिन जब मैं न्यूरल नेटवर्क को दूंगा सारा का सारा डेटा, तो उस वक्त वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3D में। अब 3D में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, देखिए सैंपल्स, पहले बंदे ने रिव्यू दिया, दूसरे ने कहा, तो पहले पे हम रिव्यूज, टोटल रिव्यूज कितने, ठीक है। टाइम, टाइम हम कह रहे हैं, ये आपकी सीक्वेंस थी ना, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, तो आप उसको क्या करते थे, वर्ड एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते थे। हर वर्ड के अगेंस्ट एक आपको क्या मिल रहा था, टेंसर मिल रहा था ना, बाइनरी टेंसर, ठीक है। तो वो आपके हर वर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि वर्ड लेवल पे आप कर रहे हैं या कैरेक्टर लेवल पे कर रहे हैं, तो हर वर्ड के अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, टाइम सीरीज। तो हर वर्ड वो आपका यानी क्या, नंबर ऑफ रोज, और हर वर्ड के अगेंस्ट किसके ऊपर 1 लगाना है, किस पर 1 नहीं लगाना। तो इस वजह से आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट होगा कौन से टेंडर में, 3D टेंसर, या इसको हम 3 रैंक टेंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है। शेयर हमारे पास क्या होगी, 3D टेंसर होगी, 1D विंडो चलेगी। अच्छा, टेम्परल एक्सिस, टेम्परल एक्सिस क्या है, 1, टाइम वाला जो है ना, जो आपके हर वर्ड की सीक्वेंस है, तो उसका एक्सिस क्या है, 1 इन इनपुट टेंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम जो है इसको हम टेम्पलर भी कहते हैं, ठीक है, यानी दुनियावी वर्ड ना, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। तो यहाँ पे लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, ये टेम्पलर सीक्वेंस चल रही, ठीक है। दुनियावी वर्ड की सीक्वेंस क्या है, पाकिस्तान उठाना तो 0 इंडेक्स, जिंदाबाद उठाना तो 1 इंडेक्स, ठीक है। टेम्पलर इंडेक्स डिफाइन करेगा, और वो क्या है आपका टाइम, उसका एक्सेस बता रहा 1। 2 लेयर, अब देखिए हम बहुत ही सिंपल बना रहे हैं। 2 लेयर 1D कोऑर्डिनेट को हम बनाएंगे और किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, IMDb, इंटरनेट मूवी डेटाबेस के ऊपर। और ये कौन सी प्रॉब्लम है भाई IMDb, जरा मुझे बताएं आप लोग। जी दोस्तों, सेंटिमेंट एनालिसिस की थी सर। इंटरनेट मूवी डेटाबेस। सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी वो सेंटेंस को पढ़ के हमें ये बताएगा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है ना, ये बिल्कुल बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे कॉन्ट 1D के जरिए। अच्छा, कोड वगैरह मैंने लिखा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो जिस किताब से ही हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिए, हमने क्या किया, IMDb सीक्वेंस डेटा, ठीक है, मॉड्यूल, अभी सीक्वेंशियल डेटा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास मैक्सिमम फीचर्स याद है ना, मैक्सिमम वर्ड कितने थे, लोड करते हुए कितने ले रहे हैं, 10,000 मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड, और मैक्स लेंथ। असल में क्या होगा कि कोई वर्ड उसके अंदर लिखे हुए 87, 86, तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी ने 2000 वर्ड भी लिखे तो हम कितने मैक्सिमम वर्ड पढ़ेंगे, 500। 500 वर्ड पढ़ो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ो, बहुत है। अगर मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ने को, पेपर पढ़ने को देता हूँ, उसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है या कंक्लूजन लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं उसने 4 पेज का अगर एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया तो आप 4 पेज का ही पढ़ें। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, देखिए जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है, आपकी कोशिश होती है सबसे पहले बताएं, ताकि लोगों का जो यानी माइंड सेट है या जो अट्रैक्शन है आपकी रिसर्च की तरफ आए, ठीक है। तो आप पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो बताएं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ, आप सबसे पहले सेकंड बेस्ट चीज़ बताएं। उसकी वजह क्या होती है, आपकी जो आपका लिसनर है ना, उस लिसनर की इंटेंशन आपकी तरफ होती है, यार इसने इतनी अच्छी चीज़ बताई, अच्छा अब दूसरी चीज़ आप उससे भी अच्छी बनाएं, ठीक है। तो अब आपका रिलेशन जो होगा व्यूअर के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास है।
और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह लिखते हैं, किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, स्पीक करते हैं। तो ये चीज़ आपको ये बता रहा है। तो अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन था। जी, जी, बिल्कुल। तो ये जो मैक्स फीचर्स हैं, ये मतलब ओवरऑल जितने भी सारे रिव्यूज को देख के उसके वर्ड काउंट करेगा, मतलब हमने 10,000 वर्ड लेने हैं। तो जो मैक्स लेंथ है ये है कि पर रिव्यू में 500 होने वर्ड बिल्कुल, चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है? सही है। हर वर्ड में अगर किसी के अंदर 600 वर्ड लिखे हुए हैं, तो उसमें से क्या करेगा, सिर्फ 500 उठाएगा, स्लाइस करके जी सर, ये मतलब पर रिव्यू क्या होगा ना, और पर मैक्स फीचर्स होगा कि ओवरऑल ओवरऑल जितने भी हैं हाँ, सारे ये रिव्यूज। नहीं, सारे रिव्यूज नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने वो जो वर्ड बनाए थे ना, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम, ठीक है? तो जी माय जी नेम सर। इज़ मोहम्मद कासिम के ऊपर आपने इनको 0 दे दिया था, माय नेम को आपने 1 दे दिया था, ठीक है? एम यानी मोहम्मद को आपने क्या दे दिया है, लाइक 2 दे दिया, और कासिम को आपने क्या दे दिया है, 3 दे दिया, सही? जी सर। तो इस सर तरह आपकी सीक्वेंस चलती हुई जा रही है। 30,000 के करीब है। कितने? 30,000। तो मैं कह रहा हूँ 30,000 नहीं, शुरू के से कितने उठा लो, 10,000, 10,000 ठीक है? बहुत है, इनफ है, इतनी वोकैबुलरी हमारे लिए बहुत है। सर, क्योंकि ये देखें सर ना, हमारी मतलब जो डिक्शनरी पर होगी ना रिव्यूज सर। होता है जी, जी, डिक्शनरी थी। सर, जो एक रिव्यू लिखता है मतलब वो मैक्सिमम इतना ज्यादा तो नहीं होता, मैक्सिमम 3-4 लाइन से ऊपर तो नहीं हो सकता ना, जो एक रिव्यू किसी भी बारे में एक रिव्यू होता है, तो उसके लिए इतने ज्यादा फीचर्स। असल में हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। अच्छा, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जिस वर्ड पे हमारे पास 10,000 वर्ड है, तो जिसके ऊपर वो वर्ड आ रहा है वहाँ आपको 1 लगाना है, याद है? जी सर। वन हॉट इनकोडिंग टाइप से। जी, आई थिंक हमने यहाँ पे की भी थी। देख रही है, ये वर्ड है, हर वर्ड के अंदर मैक्सिमम क्या होगा, 10 होगा। ओ 10,000 से ज़्यादा कोई भी नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे हमने ये कन्वर्ट करना भी सीखा था लास्ट टाइम, रिवर्स किया था, आ रहा है याद? तो ये 10,000 यानी मैक्सिमम जो नंबर होगा ना यहाँ पे 10,000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा जो हमने उठाया, ठीक है? इसमें इतने सारे वर्ड आ रहे हैं, तो उसमें कितने होंगे मैक्सिमम, ठीक है 10,000। सर। बहुत ज़्यादा डेटा है भाई। अच्छा, ये आपने डिकोड वगैरह किया था, ठीक है? तो ये चीज़ थी। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो 10,000 वर्ड वो उठा रहा है। देखें, मैक्सिमम जो वर्ड की सीक्वेंस हम डिकोड कर सकते हैं ना, वोकैबुलरी जो आपके पास है वो 10,000 की, ठीक है? जबकि यहाँ पे मैं अगर लेंथ देखूँ किसकी, गेट इंडेक्स वाले की, ये थी। अच्छा, वो डेटा अब मुझे पूरा चलाना पड़ेगा, अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है? इसको मैं नहीं चला रहा। तो इसकी जो लेंथ है ना, कितनी है IMDb की? 30,900। अच्छा, ये खैर IMDb नहीं है, ये क्या है आपके पास, रूटर्स है। तो इसी तरह वहाँ पे भी आपके पास 30,000 के करीब हम कंसीडर कर लें, ठीक है? अजम्पशन है हमारी, कितनी होगी, वापस यहाँ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम वोकैबुलरी कितनी उठानी है, और हर रिव्यू में से आपको ट्रंकेट करके मैक्सिमम कितना उठाने हैं, 500 वर्ड उठाने हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है, उसको फिर आपने वो देख लिया है तो वो देख सकते हैं। अब ये है क्या, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कॉन्ट 1D मैक्स पूलिंग की कॉम्बिनेशन के साथ हम करेंगे। उसके बाद क्या होता है, आखिर के अंदर हम सबसे एंड में क्या लगाते हैं, ग्लोबल पूलिंग लेयर, या हम क्या लगाते हैं, फ्लैटन लेयर। तो ये 2 लेयर्स में, उसको हम यानी ग्लोबल पूलिंग लेयर भी कहते हैं, या फिर उसको जब हम एक यानी उसमें डेंस में कन्वर्ट करते हैं, फ्लैटन करते हैं, तो उसको फ्लैटन लेयर भी कहते हैं। लेकिन आपका, अच्छा देखिए, आपका जो डेटा था वो 3D में था, लेकिन जैसे मैं फ्लैटन लगाऊंगा तो 3D से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2D में। ठीक है, 2D में हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है ना? आपके पास, देखिए मैं कह रहा हूँ, आपके पास ये सैंपल है, ये आपका 2D है, ये आपका 2D है, ये आपका 2D है, ठीक है?
अब मैं इसके ऊपर जैसे ही फ्लैटन लगाऊंगा, नया डेटा बना के एक उसके अंदर ले आऊंगा सारी इसकी रोज को, ठीक है। तो पहले आपका जो डेटा था वो 3D था, ठीक है, एक सैंपल और फिर ये रोज एंड कॉलम थी। अब क्या है, आपका सैंपल है और एक फ्लैटन आपके पास मौजूद है, 2D में कन्वर्ट हो गया। ये चीज समझ आ रही है? नहीं सर। देखिए, हमारा जो इसने सैंपल हमें बताया ना, उस सैंपल को समझे पहले। ये 3 चीजें बता रहे हैं। 3 चीजें क्या क्या है? 3 चीजें क्या है? सैंपल, ठीक है। सैंपल क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास 4 रिव्यूज हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो रिव्यू है ना, अच्छा, उसके अंदर ये कह रहा है कि पहला वर्ड लाइक माय, ठीक है, नेम, ठीक है, कासिम, ये आपकी। अच्छा, अब इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या होगा, माय का एक कोड होगा 0001, ठीक है, नेम का कोई कोड होगा 0001 और कासिम का भी कोई होगा। तो इसका मतलब है, देखें, ये आपका सैंपल एक्सिस हो गया और यहाँ पे आपकी ये रो और यहाँ पे ये जो आप ये 001 लिख रहे हैं, ये क्या है, कॉलम्स। तो कितने आपके पास टोटल डायमेंशन है जी दोस्तों? सर कितने डायमेंशन? एक फिगर शो करना चाह रहा था, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर स्टॉप करता हूँ जी। ठीक है, ये कॉम 2D की बात हो रही है। तो कॉम 2D में आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर जो होती है वो क्या होती है, RGB 3 स्लाइड होती है। उन 3 स्लाइड के ऊपर हम फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर अप्लाई करने के बाद इतने चैनल पे होती है, मैक्स कूलिंग अप्लाई होती है, फिर वो छोटी होती है, फिर मैक्स कूलिंग सैम सीक्वेंस चलता है और एंड के अंदर हम क्या लगा देते हैं, फ्लैटन लगा देते हैं। तो वो जितने भी आपके 512 थे उसको हम एक करने के बाद क्या करते हैं, एक उसके ऊपर ले आते हैं 1 by 1 या जो भी आपके 1000 है। तो सिंपल आपकी जो ये चकोर तस्वीर थी वो सीधी होकर बिल्कुल इस तरह आ जाती है, ठीक है। फिर डेंसली कनेक्टेड लेयर को हम देते हैं, ये फिर आगे का हमारा क्लासीफायर होता है और वो क्लासीफायर हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वर्ड के ऊपर, अब वो पहले बात हो रही थी तस्वीर की, अब किस पे बात हो रही है? पहले बात हो रही थी हमारी पिक्चर। अब देखिए, हमारे पास पिक्चर नहीं है, हमारे पास सैंपल में ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक में कह रहा हूँ, ये माई का आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है A और B, ठीक है। A का जो वेक्टर है 001, शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। B का जो वेक्टर है वो क्या है, 010, ठीक है, ये 2 है। अच्छा, अब आपके अभी इस डेटा का अगर आप वो देखें, इस वाले का, ये कितने डी है जी 2D दोस्तों, कितने डी है? 2D होगा सर। आप देखें कोर्स 3D सर। कितना है, 3D। अच्छा, अब जब मैं फ्लैटन 2 पे लगाऊंगा तो 2 पे ये भी कुछ ए, अभी मैंने ए लिखा हुआ है ना, तो ये 0 1 2 3 कुछ भी, जैसे ही मैं फ्लैटन लगाता हूँ तो ये डेटा अब क्या होगा, 0 यानी 0 0 1, ठीक है, 0 1 0, एक में लिया, ये हो गया फ्लैटन, सही है। जी सर। ये पहले डेटा का, इसी तरह दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, और उन सबको ज्वाइन करूंगा तो कितने डी में बन गया भाई, 2D 2D आ गया, 2D सर। ठीक है। तो यहाँ पे बस वो यही बात बताना चाह रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही आसान काम है। क्या किया इसने, कैरी IMDb सीक्वेंशियल डेटा 10,000, ठीक है, 500 मैक्स वर्ड उठाए, ये हमने देख लिया जी। डेटा इसने हमेशा हम 0 1 पे होगा, जी जी, डेटा में हमेशा 0 1 में ही डिस्प्ले होगा बाइनरी डिजिट में। नहीं, अभी तो वो नंबर में, अभी तो हमने बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट ही नहीं किया, वो आगे जाके हम करेंगे ना, अभी कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी तो सिंपल आपका जो डेटा है ना वो स्वान में होगा, अगर देखा जाए। ये रूटर्स डेटा सेट है हमारे पास,
ठीक है, ये बॉस्टन हाउस, ये रहा, इस फॉर्म में होगा आपका वेक्टर। ठीक है और सर। शुरू में आ जाए ये इस फॉर्म में, ठीक है, यानी लिस्ट के पहला फॉर्म रिव्यू में। जो है वो पहला रिव्यू वेक्टर की फॉर्म में है। ठीक है सर। ठीक है, अब डेटा आपने लोड किया सारी की सारी चीज़ें, उसके बाद पैडिंग वगैरह, अब यहाँ से आपने वो पैडिंग लेयर इस्तेमाल की। पैडिंग लेयर याद है ना, पैडिंग लेयर क्या करती है, आपके 10,000 है ना वर्ड, ठीक है, या मैक्स कितने दे रहे हैं 500, तो पैडिंग ये करेगी अगर 500 से कम वर्ड हैं, ठीक है, 500 से कम वर्ड हैं तो क्या करेगी, बाकी के जो रिमेनिंग होगी वहाँ 0 बढ़ा देगी। 500 से ज़्यादा वर्ड हैं तो उसको ट्रंकेट करके 500 कर देगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। जैसे कि मैं कहता हूँ एक वर्ड आया 3 का, ठीक है, 0 1 1, मैंने कहा कि पैडिंग हमें ना मैक्सिमम रखनी है 3 4 की या 5 की। अब मेरे पास ये जब टेक्स्ट आया तो मुझे इसको क्या करना है, फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो रियल कोड है 0 1 1 है, कितने का मैं बिट 2, आपने 2 वर्ड और बढ़ा दिए उसके यहाँ 0, सही है। एक और मेरे पास वर्ड आया, उस वर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, कितना वर्ड है 11। तो अब ये क्या करेगा, जब इसको 5 की पैडिंग में कन्वर्ट करेगा तो इसमें से सिर्फ कितना उठाएगा, 1 2 सिर्फ 5 3 उठा सकते 4 5, समझ आ गया, ये ये तो पैडिंग, 6 नहीं। ठीक है। बाकी सबको क्या कर देगा, 5 के बाद उसको काट देगा, ठीक है, इन 5 को क्या कर लेगा, उठा लेगा। ये काम है पैडिंग लेयर का। तो पैडिंग ये काम कर रहा है आपका। पैडिंग निकाल ली आपने, मैक्स लेंथ निकाल ली, टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आप उसकी शेप देखेंगे तो 500 की होगी। अच्छा, अब करने क्या जा रहे हैं, कॉन्फ 1D और मैक्स पुलिंग को इस्तेमाल करेंगे। 1D ग्लोबल पुलिंग लेयर को इस्तेमाल हम करने वाले हैं, और फिर हम 3D टेंसर को 2D में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, वहाँ पे आपको अच्छी तरह याद होगा कि आपकी जो मैट्रिक्स होती थी, कर्नल होता था, वो क्या होता था 3x3, याद है? Yes, जो आपकी sir. पूरी इमेज पे चलता था। यस सर ठीक है 5 by यहाँ 5 पे आपका जो कर्नल होगा, अगर नहीं कहते हैं तो अच्छा, उसमें 3x3 का मतलब होता था 9, यहाँ पे 3 का मतलब 3 ही होगा, सिंगल वैल्यू जाएगी, स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसमें ये फर्क आ रहा है, 3 का अगर कर्नल लगाते हैं तो वो 3 ही होंगे उसके फीचर्स, 7 का लगाएंगे तो वो 7 फीचर्स होंगे। तो यहाँ पे आप 7 3 5 4 ऑड नंबर के हिसाब से लगा सकते हैं। अब देखें वही काम कर रहे हैं, पूरा कोड वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। सिक्वेंशियल डेटा लेयर, RMS ड्रॉप इस्तेमाल किया, सिक्वेंशियल एम्बेडिंग लेयर लगा दी, याद है ना, एम्बेडिंग लेयर वेक्टर में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद क्या किया आपने, 128 आपके पास क्या है, ये आपके पास 128, ये वर्ड एम्बेडिंग वाला काम है, ठीक है। तो आपकी रोज और इतने आपके पास कॉलम, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जितना आपके 10,000 वर्ड हैं, 10,000 वर्ड को वो पहले सेंटेंस को कन्वर्ट कर देगा कितने, 128 बाय मैक्स लेंथ 500 के अंदर। तो वेक्टर को छोटा करके ये ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है वर्ड एम्बेडिंग। उसके बाद वर्ड एम्बेडिंग से जो भी आपका डेटा आएगा वो जाएगा कॉन्फ 1D। कॉन्फ 1D में इसके सर ऊपर ये कितने फिल्टर 128 का सर समझ नहीं आया। अच्छा, देखिए ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी वर्ड एम्बेडिंग, ठीक है। तो आप इसको उसी तरह ले लें कि ये क्या कर रहा है, मैक्स फीचर्स तुम्हारे पास कितने, 10,000, तो 10,000 हमारे पास क्या आते हैं, वेक्टर के। उन 10,000 वर्ड को आप बेहतर रिप्रेजेंटेशन करवाओ, किसमें, 128 बाई 500। तो ये वर्ड एम्बेडिंग, यानी मैं इसको अगर आपको कहूँ कि स्पार्स मैट्रिक्स कितनी बड़ी बड़ी थी, ठीक है, जैसे आपका ये पहला वेक्टर, मैं अगर बात करता हूँ ये पहला वेक्टर है, ठीक है, इसमें पहला दूसरा तीसरा वर्ड इतना बड़ा है, इसको ना छोटा करके कंप्रेस कर दो, ठीक है, 2 पे कर दो, 3 पे कर दो, तो आपकी वर्ड एम्बेडिंग ये वाला काम करती है, इतने बड़े पेज को या इतने बड़े वर्ड्स को, रिप्रेजेंटेशन को इतने छोटे में ले आती है। इसका मतलब भी सेम वही है जो इसका मतलब,
सही है? सर ये 128 वेक्टर साइज नहीं है? 128 वेक्टर का साइज नहीं है देखिए कि layer हर की वर्ड ना के embedding अगेंस्ट जो हमारे पास वेक्टर होगा हम्म, उसका साइज है ना 128 नहीं? एक मिनट हम देख लें, आप कह सकते हैं वो वर्ड वगैरह। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, हम लेयर को इंपोर्ट करवाते हैं यहाँ से। हम पूरी एग्जाम्पल बल्कि मैंने चलाई हुई है, मुझे ये कोड चलाना पड़ेगा और यहाँ से हम आते हैं ताकि हम डेटा को देख भी सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांग रहा है। यहाँ से आप गए डेटा EIC पेज 3 कहाँ गए, ये चैप्टर 6 नहीं चैप्टर 6 ही यस सर। और इसका नाम क्या है? 6.4 6.4 इसमें नहीं है ना? अच्छा तो मेरे पास 6.4 आई थिंक कॉल ऐप पे ही होगी। मुझे कुछ नहीं करना, मैं जस्ट इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये जो लेयर्स है ना, लेयर्स एम्बेडिंग के अंदर से हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या हमसे आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, तो हम कहीं भी चला सकते हैं, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक टेस्टिंग के तौर पे हम चला रहे हैं, बाद में डिलीट कर देंगे। ठीक है, एरर तो आएगा। ठीक है, वो हमें पता था आएगा, क्यों आएगा ये भी पता है। आर्ग्यूमेंट बता रहे क्या क्या जा रहा है। सबसे पहले साइज ऑफ विकैबुलरी, हमारे पास 10,000 वर्ड होंगे। ठीक है, इनपुट डायमेंशन, फिर इससे कितनी डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो 10,000 वर्ड को आप 128 वर्ड की रिप्रेजेंटेशन में लो। ठीक है, और उसको आप मैप कर दो एक वेक्टर बना के, तो इसका ये काम है। ठीक है, वन आपकी फिर लास्ट के अंदर क्या है, एम्बेडिंग इनिशियलाइजर। तो ये आपके पास चीज़ें, बाकी चीज़ें हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि 10,000 विकैबुलरी का जो वर्ड है, आपकी वो विकैबुलरी में जो भी स्पेसिस हैं उनको 128 की विकैबुलरी में कंप्रेस करूँ। ठीक है, उनका मुझे 128 का एक यानी क्या दे दो, 128 का मुझे एक नए 2D टेंसर दे दो। तो आपका मतलब ये है कि 10,000 वर्ड में से अगर 5 वर्ड एक साथ आ रहे हैं तो उसका एक वेक्टर होगा। ठीक है, 10 वर्ड एक साथ आ रहे हैं, 20 वर्ड एक साथ आ रहे हैं, तो उनकी बेहतर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे दी वर्ड एम्बेडिंग। सुनिए सर, जी तो फिर क्वेश्चन करें। सर ये 128 का मतलब ये नहीं है कि हर वर्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है या रिलेशन है वो हर वर्ड को 128 के साथ बनाया जाएगा। नहीं, वो हर वर्ड को नहीं, वो 10,000 वर्ड को, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, 10,000 जो वर्ड थे उनके दरमियान जो रिलेशनशिप था, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप 128 बाय 500 में कन्वर्ट कर दो। पेज बोल सकते हैं सर इसको?
ठीक है, तो इसका मतलब है उनके दरमियान बेहतर रिप्रेजेंटेशन आता है जो छोटा बेच बोल वेक्टर सकते हैं होगा। सर इनमें से, क्या बोलेंगे इसका? बेच। नहीं बेच, ये कंप्रेस हो क्या है, ठीक है। मैं पहले 10,000 की यानी डायमेंशन में देख रहा था, अब 128 की डायमेंशन में देख रहा हूं। सर ये अच्छा, वेक्टर साइज नहीं है 128? या मतलब हर वर्ड के आगे जो वेक्टर होगा वो 128 डायमेंशन का होगा? हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, यानी आपके पास अब टोटल जो है ना एम्बेडिंग वर्ड हो क्या है, तो वो आपके पास विकेबलरी में से हर विकेबलरी के हर वर्ड को 128 के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 10,000 बाय 128 की शेप होगी ना इसकी? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर। ओके, अच्छा फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन 1D लगाया, फिल्टर अप्लाई हुआ जिसे आप आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में क्या है, इतने फिल्टर इससे जनरेट होंगे। साथ का क्या लगेगा, यहाँ पे कर्नल लगेगा जो विंडो थी। एक्टिवेशन फंक्शन आंखें बंद करके कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर हिडन लेयर में आप वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। मैक्स पूलिंग अप्लाई होगी तो साथ में जो 5 मैक्स पूलिंग करके वो क्या करेगा, छोटा करके निकालेगा। उसके बाद कॉन्फ 1D, फिर वही 7 पे आपकी क्या है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कर्नल, इससे भी 32 यानी आपके क्या निकलेंगे 32 इसके फिल्टर निकलेंगे। एंड फाइनली एंड के अंदर हम कौन सी लगाते हैं, ग्लोबल मैक्स पूलिंग लिए जो वहाँ पे वो किया जाता है, या इसको फ्लैटन कर दें, दोनों का मतलब एक ही है, तो मैं फ्लैटन भी कर सकता था। उसके बाद आपने डेंसली कनेक्टेड लियर, क्योंकि आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो लास्ट लेयर के ऊपर इसने क्या लगाया है, 1, ठीक है। आप फर्दर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं, ये पूरा थ्रेशोल्ड देगा, तो यहाँ पे आप सिग्मॉइड फंक्शन भी लगा दें, क्योंकि ये क्या है बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन, तो सिग्मॉइड 0 और 1 के दरमियान ले आएगा, थ्रेशोल्ड के दरमियान। समरी करते हैं, वो उसकी पूरी डिटेल बताएगा, कंपाइलेशन स्टेप आपको पता है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, एक्यूरेसी, ठीक है। या आपका ट्रेंड डेटा और ट्रेंड लेवल आपने दिए, स्प्लिट कर दिया, वो ट्रेनिंग में से खुद ब खुद वैलिडेशन का पार्ट तोड़ देगा। वरना आपको याद है चैप्टर 3 चैप्टर 4 के अंदर आपको क्या नाम है, पार्शियल और वैलिडेशन डेटा में तोड़ना पड़ता था। जी याद है या नहीं? यस सर। ये आपका रूट है, डेटा सेट है, इसके अंदर वैलिडेशन हमने तोड़ा हुआ है। ये ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा ये होता था और वैलिडेशन डेटा ये ट्रेनिंग में से तोड़ते थे आप। तो यहाँ पे इसने हमें ये फ़ायदा दे दिया कि भाई आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में बता दो वैलिडेशन कितना स्प्लिट करना, तो इन दोनों को सेम स्लाइसिंग के ऊपर तोड़ देगा। 0.2 का मतलब क्या है, 20%। 20%। और ये 20% किसका है, ट्रेनिंग डेटा का, ये याद रखिएगा। 80-20। ठीक है, 80-20 पहले आपने टेस्ट एंड ट्रेन में तोड़ा था, अब ये ट्रेनिंग को भी आप ट्रेनिंग में से भी 20% जो है ट्रेनिंग का 20% उसको भी तोड़ लें। अच्छा, अब ये बता रहा है कि भाई अगर हम इस कोड को चलाते हैं, कोड चलाने के बाद हमें पता चला कि 6 पॉइंट जो भी आपका 27 और 28 है, ये लेस देन इसकी जो आपकी एक्यूरेसी आएगी वो क्या है, लेस देन है किससे, STM से। ठीक है। LSTM का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्टर है, चाहे वो CPU या फिर GPU, ठीक है। अच्छा, फिर हमने वो डायग्राम देखी, यहाँ पे हमें पता चला वैलिडेशन ओवरफिटिंग किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तकरीबन 4 से सर। ठीक है। 4 से स्टार्ट हो रही है, 8 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वो ग्लोबल मिनिमम देखते हैं, देखिए यहाँ भी कम हो रहा है,
ठीक है, तो इसका मतलब है 6 तक भी हम चलाएं तो सही है, 5 तक भी चलाएं। तो यहाँ पे कह रहा है भाई राइट नंबर ऑफ इपोक लाइक 8 कह रहा है, तो आप उसको कह लें। तो आपने उसके हिसाब से यहाँ से भी देखते हैं तो 4-5 के ऊपर, यानी मैक्स 6 कर लें, 6 के बाद और फिटिंग स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर फाइनल कितने दिए इपोक चेंज किए इन्होंने 10 इपोक के शुरू से, 500 दिए मुझे। सॉरी 5 सही है, ठीक है। बट रन टाइम क्या है, फास्टर है, और क्या है एक्सट्रैक्ट इंक्रीज स्पीड, और ये हमें पता चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है। इपोक 8 इसने पता नहीं क्यों कहा है, एंड रन इट द टेस्ट डेटा सेट। तो ये आप इसको सेट कर लें, लाइक 10 की जगह ऐड करके देख लें जब भी आपको बोल रहे हैं, और उसके बाद आप टेस्ट डेटा के ऊपर चला सर इसमें भी ट्रांसफर लर्निंग होती है? जी 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 बिल्कुल, ट्रांसफर लर्निंग तो होती है ना CNN। सर ये कौन है ना? ठीक है, RNN के अंदर भी हमने देखा कि हम कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी हमने शायद करके देखिए, वर्ड एम्बेडिंग वगैरह वहाँ से निकाली थी, एम्बेडिंग वर्ड। सर इसकी तो RNN के अंदर भी होती है। सर इसकी जो एक्यूरेसी है ना, वैलिडेशन, वो और सर सारे इपोक की ना 10 के 10 की मैंने कोड चलाया, वो 50% है सर। हाँ तो कम है ना, इसने यही तो कहा है। LSTM के मुकाबले में क्या है, कम है, लेकिन 51 52 आ रही है, इट्स मीन 50% ज़्यादा है ना। आपका जो बेस मॉडल है, बेस लाइन जो उससे ज़्यादा है, 2 क्लास है तो 2 क्लास का मतलब 50% अगर 50 से ज़्यादा आ रही है, इट्स मीन कि आपका मॉडल सही है, प्रिडिक्ट कर रहा है, बेस लाइन से ऊपर दे रहा है रिजल्ट। अगर ये 47 45 देता, 49 देता, उसका मतलब रिजल्ट अच्छी नहीं, सही है, तो बेस लाइन से ऊपर दे रहा है। लेकिन फास्ट तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि LSTM जो आपको 81 तक या 89 तक शायद मान रहा था, 87 रिजल्ट दे रही है, उसके मुकाबले में क्या है उसका मुकाबला भी इसने नहीं किया। अच्छा, अब हम इसको और आगे चलते हैं, कंबाइन कर दो किसको, CNN को और RNN को। वहाँ पे आप देखें आपने RNN की LSTM लेयर लगाई थी क्या, कहीं लगाया यहाँ पे आपने कोई RNN नहीं लगाया, एम्बेडिंग लगाई है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से गुजारा है और डेंसली कनेक्टेड लेयर को दिया, ऐसा ही है। यस सर। जी दोस्तों, यस सर। ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कंबाइन करके देखो। अच्छा, जब कंबाइन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो कंबाइन हम करते हैं, इनपुट पैचेस इंडिपेंडेंटली ही आपके यानी लर्न होते हैं, तो ये भी इसकी एक अच्छी खासियत है। तो RNN फिर सीक्वेंस को सीखता है, टाइम स्टैम्प आपको पता है हर एक वर्ड है। अच्छा, यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है वो टाइम सीरीज की बात हो रही है, जहाँ पे हम फोरकास्टिंग वगैरह करवाएंगे, तो उसकी वजह RN जो है वो आपकी किसके ऊपर अच्छा वर्क करता है, सेंसिटिविटी के ऊपर, क्योंकि वो सीक्वेंस को पूरा याद रखता है, स्टेट्स को पूरा याद रखता है। अच्छा, हमारे पास ये डेटा पहले से यानी लोड हुआ हुआ, ऊपर हमने एक्सरसाइज की थी, तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वो डेटा दोबारा आप लोड करके दोबारा चलाएं, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। अच्छा यहाँ पे हम सर, चलाते इधर हैं जी, ये फ्लोट डाटा डॉट शेप लिखी हुई है ना सर, मॉडल डॉट एड मॉडल सिक्वेंशियल के नीचे सर इधर ये एरर दे रहा कि ये बोलता है ये डिफाइन ही नहीं हुआ। हाँ कौन सा वाला, फ्लोट वाला नहीं हुआ, मतलब सही कह रहे हैं। ये वाला जो डेटा है ना, आपने ऊपर जो एक्सरसाइज की हुई है उनके अंदर, मतलब सर वो 6.3 या 2 में से उठा रहा कहीं से। मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, ये डेटा था, ये ट्रेन किया, ये आपकी एक्यूरेसी समरी वगैरह आई, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो वैलिडेशन की है, मेरे पास तो 85 आ रही है भाई, आप कह लो 50 आ रही है, क्यों? पता नहीं सर, मैंने ये लोकल में चलाया सर इसलिए शायद। ठीक है, तो देखिए मेरे पास तो ये आ रही है, ये आपने CNN RNN को कंबाइन कर रहे हैं, डेटा आया, ठीक है, ज्वाइन किया, सिक्वेंशियल फ्लोट डेटा में कन्वर्ट किया नॉर्मलाइज करने के बाद, और उसके बाद फिर ये डेटा फिर हम ये जनरेट वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है। कितना चला भाई, असल में टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो ये इपॉक कितने चले हैं इसके, 12 इपॉक, 20 इपॉक हैं, तो मैंने भी कंप्लीट चलाया, मेरा ये कोड कंप्लीट नहीं चला,
और इसने तकरीबन पूरा दिन ले लिया होगा, सही कह रहे हो। अरे ठीक है, गूगल कोलैब में भी इतना टाइम लेते हैं सर ये। हाँ हाँ बिल्कुल ले रहा है ना। उसने कहा है कि वो एक, उसमें लिखा हुआ भी है कि वो आपका आधा घंटा या 1 घंटा ले रहा है प्रोसेसिंग के लिए। गूगल कोलैब में भी ले रहे हैं, ये भी रन की बात है। लोकल से तो चलो बनता है, हमारे पास पीसी थोड़ा स्लो होगा इसलिए वो उससे टाइम ले रहा है, बट लोकल तो क्लाउड में रन कर रहा है, क्लाउड तो बहुत फास्ट कर रही है। यार देखिए, आपकी जो लर्निंग है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है ना, ठीक है, तो इस वजह से देखिए लर्निंग एक दफ़ा हो जाएगी, आपका जो मॉडल ट्रेन होगा वो एफिशिएंट होगा, ठीक है, ठीक है, एक्यूरेसी उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, चाहे वो मामूली से ज़्यादा हो, 2% ही ज़्यादा हो। ठीक है। अच्छा जी, तो ये काम हमने यहाँ पे करवा लिया, वो कैसे करवाया देख लें। मॉडल डॉट फिट जनरेटर जो है 3.4 के अंदर डायरेक्टली क्या मॉडल डॉट फिट है, तो मॉडल डॉट फिट भी आप लगाएं, आपका कोड बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वरना पहले जनरेटर जो हम बनाते थे उसके लिए फिट जनरेटर अलग बनाया गया था, तो मैंने इसको 2.3 के ऊपर काम किया, क्योंकि ये कह रहा था कि आपके पास जनरेटर वाला जो कोड है वो कहाँ तक था, 4.3 तक सपोर्ट कर रहा था, 2.4 के बाद वो सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको मर्ज कर दिया, अच्छा कर दिया, ठीक है, मॉडल डॉट फिट में लिया। अच्छा ये कोड आपका चल रहा है, ये देख लें आप, इसकी फ्रिक्वेंसी जो भी आपकी चीज़ें, ठीक है, राइट, उसने जो कहा मैंने वो नहीं चला के टेस्ट वगैरह नहीं किया, ओके। कंबाइन करने वाले इनपुट पैचेस इंडिपेंडेंटली आपके सीखते हैं, और टाइम आपका क्या था, ये आपके सीक्वेंस है प्रेडिक्शंस के लिए। सेंसिटिविटी ये कह रहा है कि टाइम टेम्परर जो है ये बड़ी सेंसिटिविटी होती है, तो आरएन उसके ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो हमने यही वर्क करवाया। अब वर्क देख लेते हैं क्या हो रहा है। सिक्वेंशियल डेटा लेयर्स ऑप्टिमाइजर, ठीक है, पहली लेयर पर कॉन्फिडेंटी एम्बेडिंग इसने अब नहीं लगाई, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इसने एम्बेडिंग नहीं लगाई। उसके बाद ये डेटा वगैरह इसने बताया, मैक्स पुलिंग लगाई है, फिर दोबारा आपने CNN लगाया 1D वाला, मैक्स पुलिंग CNN ग्लोबल आपने लगाया, उसके बाद बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो एक आउटपुट, ये सारी इसने वो उसकी यानी कॉन्फ़िगरेशन करी। भाई यहाँ पे तो आरएनएन तो है ही नहीं, वो कह रहे हैं सीएनएन और आरएनएन को कंबाइन किया है। करेगा ना, अभी कर रहा है, ये कह रहा है ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग सिंपल 1D कॉग्निट, ठीक है, तो 1 पे किया, अभी कंबाइन करने वाला है, ये इसका मैन हेडिंग है जो टॉपिक कवर करेगा 4.4 के अंदर। तो पहली चीज इसने सिर्फ किस पे लगाया, कॉन्फ 1D पे, सही है, इसमें इसने कुछ भी नहीं लगाया, आप देखें कहीं 1D इसने एम्बेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, इसने डायरेक्टली कॉन्फ 1D लगाया है और डेंसली कनेक्टेड लिया। तो आपकी एक्यूरेसी वगैरह अगर हम देखें तो शायद हमने यहाँ पे लगाया, अब ये कोड यानी इतना लेंथी था, चलें इसकी हम एक्यूरेसी लास्ट एक्यूरेसी कंसीडर कर लेते हैं, लाइक 44 आ रही है, इतनी अच्छी नहीं है। खालिस अगर ये लगाता हूँ तो अकेले लगाते तो ये बात तो हमने पहले पढ़ी कि इसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते। इसका मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो 40, ये कह रहा है स्टे इन द 0.4 एस सेकेंड, द वैलिडेशन स्टे इन दी, ओके, तो ये आपकी वैलिडेशन इतनी आ रही है, एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो भाई इसने RNN को अभी बीट नहीं किया, CNN को, सॉरी बीट, CNN ने RNN को अभी बीट नहीं किया, और इसका रिजल्ट बहुत ही यानी बुरे आ रहे हैं अगर हम खाली इसको लगाते हैं। इसमें फ़र्क क्या है, आपका सीक्वेंस डेटा जाता है, कॉन्फिडेंटी लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, और फिर हम किसको देंगे, RNN को। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपका डेटा कंप्रेस होके कम फीचर जाएंगे, जब कम फीचर जाएंगे तो RNN उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो अगर आपके पास 50,000 वर्ड थे, कॉन्फ 1D ने उसको छोटा करके 128 से किया, ठीक है, 128 के ऊपर RNN अप्लाई हुआ और उसके पर्सनल लर्निंग की। तो ये टेक्निक हम इस्तेमाल करने वाले, सर जिसके अंदर जी सर इसमें एम्बेडिंग यूज नहीं की ना, नहीं अभी एम्बेडिंग नहीं की, और तो आगे फिर जाके करेंगे, तो फिर इसमें वो वन हॉट एनकोड किया होगा। जी जी बिल्कुल 1 हॉट एनकोड करेगा, ठीक है। ठीक है, वो जनरेटर जो ऊपर अप्लाई किया ना फंक्शन, उसने वो किया हुआ है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, दिस टेक्निक इज नॉट सीन ऑफन रिसर्च पेपर एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो भाई ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह में नहीं दिख रही,
CNN में 2 शॉर्टेज और RNN में 2, ठीक है। टेम्परेचर फोरकास्टिंग वगैरह में इसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है और फिर इसको हम करते हैं समराइज। अच्छा, अब ये कोड हम देखते हैं हाई रेजोल्यूशन टाइम सीरीज से। वी आर द टेम्परेचर डेटा सैंपल एट द रेट ऑफ 1.2। ये डेटा वगैरह से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जीना डेटा सेट कुछ हमारे पास है जिसमें टेम्परेचर वगैरह मौजूद है और टाइम फोरकास्टिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वही वाली टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, Conf1D, ठीक है। मैक्स पूलिंग, दोबारा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, और यहाँ पे क्या लगा है GRU, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि हमारा जो डेटा है वो टाइम सीरीज डेटा है। टाइम सीरीज के ऊपर GRU इस्तेमाल करते हैं, अच्छा कम परफॉर्म करते हैं। और यही आपका सिक्वेंशियल डेटा यानी NLP वाला डेटा होता है, तो यहाँ पे GRU की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं जी दोस्तों? RNN RNN नहीं यार, RNN तो है, RNN का कौन सी EI इस्तेमाल करेंगे? LSTM LSTM, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि टाइम सीरीज जहाँ पे आ रही है वहाँ GRU इस्तेमाल करें, और जहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास NLP है तो LSTM। NLP है तो LSTM की लेयर को इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। बाकी वही चीज़ है। अच्छा, अब जब हमने चलाया 20 इपॉक के ऊपर, तो ये क्या है, वैलिडेशन की आपकी जो है जजिंग, क्या कह रहा है, जजिंग फ्रॉम द वैलिडेशन लॉग दिस सेटअप इज नॉट अ गुड एज अ रेगुलर GRU अलोन। तो यार अकेला जो GRU तेरा था वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा था टाइम सीरीज पे, लेकिन इसके साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसने तरीका आपको बताया कि यार ये तरीके भी कर सकते और बाद वक़्त बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। इससे फ़ायदा ये है कि अगर मैं GRU अलोन लगाता हूँ तो कंप्यूटेशनली बहुत रिसोर्स इस्तेमाल करेगा, बहुत स्लो परफॉर्म होगी ट्रेनिंग। जबकि ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटेशनली पावर तो आपकी बढ़ी आएगी, लेकिन रिजल्ट कंपैरिजन देख लें कि क्या आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। तो ये चीज़ें इसने आपको सिखाई है। रैपअप की तरफ जा रहा है, क्या क्या कह रहा है, इन 1D, अच्छा, इन द सेम वे दैट 2D कोऑर्डिनेट परफॉर्म वेल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल पैटर्न। हमें पता है 2D स्पेस के अंदर है कॉम 2D, और 1D भी वेल परफॉर्म करता है आपके टेम्पलर डेटा के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फास्ट अल्टरनेटिव है किसका, RNN का। तो RNN की जगह आप इसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप RNN बहुत स्लो परफॉर्म कर रहा है ट्रेनिंग वगैरह, तो आप उसको Conf1D से करें तो रिज़ल्ट आपके अच्छे आएंगे। एम्बेडिंग वगैरह से गुजारते हुए भी करें, या डायरेक्टली आप क्या नाम है CNN Conf1D को इस्तेमाल करें और डेस्ली कनेक्टेड को इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर टाइम सीरीज डेटा है तो GRU या LSTM को भी इस्तेमाल करें। इसमें भी LSTM को इस्तेमाल नहीं किया ना, या किया है जी दोस्तों? नहीं सर नहीं किया। लास्ट वाले में आप GRU को इस्तेमाल किया ना, आप IMDb के अंदर जी ही ना जी LSTM को भी साथ एम्बेडिंग भी इस्तेमाल करें। एम्बेडिंग से गुजर के Conf1D में जाए, Conf1D से निकल के किस में जाए, CNN में, ज़रा करके LSTM में जाए यानी। तो LSTM में आप देखें क्या रिजल्ट आते हैं, फिर मुझे आप बताएं, रिपोर्ट करेंगे। ये आपका रिसर्च वर्क है। LSTM नहीं लगाया ना इसने भी, नो सर। यहाँ भी नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ भी नहीं लगाया, बस इससे पहले तो कोई काम ही नहीं है। तो आप LSTM भी लगा के देखें, ठीक है, क्योंकि यार कंबाइन करने को कह रहा है दोनों को, इसने दोनों में कंबाइन GRU के साथ किया कि वो प्रॉब्लम आपकी टाइम सीरीज की। IMDb को आप ये देखें, जबकि यहाँ पे क्या दे रहे हैं RNN, और RNN में GRU भी आता है LSTM भी आता है। अच्छा, फिर क्या है, टिपिकली 1D कोऑर्डिनेट आर स्ट्रक्चर मच लाइक देयर 2D इक्विवेलेंट। सेम वही चीज़ है, मैक्स पूलिंग वगैरह सारे उसी तरह हम लगाएंगे जिस तरह वहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, RNN आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर प्रोसेसिंग वेरी लॉन्ग सीक्वेंस। तो ये चीज़ हमें पता है, उसका अल्टरनेटिव LSTM वगैरह हमने इस्तेमाल किया है। जब 1D जो है, जो आपका कोऑर्डिनेट है, ये चीप है, क्या
एक्सपेंसिव, यानी कंपटीशनली ये आपका चीप है, बहुत कम प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इट कैन बी अ गुड आइडिया टू यूज अ 1D कोऑर्डिनेट एज अ प्री प्रोसेसिंग सेटअप बिफोर एन आर। तो भाई आप प्री प्रोसेसिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते, करके देखें। एम्बेडिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्बेडिंग के बाद इसको भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपकी रिसर्च है, इन तीनों चारों को मिला के देखें, क्या पता आपके अच्छे रिजल्ट आ जाए और आपका एक रिसर्च पेपर हो जाए। पहले फाइंड करें किसी ने ऐसा किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये हमें यानी एक रिसर्च गैप दिख रहा है कि LSTM एम्बेडिंग लेयर को इस्तेमाल करें। ठीक है, RNN और क्या है आपके पास, CNN को इस्तेमाल करें, फिर उसके LSTM को इस्तेमाल करें और उसके बाद आप डेंसली कनेक्टेड को इस्तेमाल करें, क्या रिजल्ट आता है। चैप्टर की समरी करते हैं। चैप्टर बहुत ही, हमने क्या टोकनाइजेशन सीखी थी। ठीक है, N ग्राम 1 ग्राम ये सारी वर्ड एम्बेडिंग सीखी जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसकी RNN की हमने सिंपल यानी सिंगल डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन RNN दोनों को इस्तेमाल करके देखा, क्या रिजल्ट है। कॉन्फ 1D को इस्तेमाल करना सीखा और कॉन्फ 1D को RNN के साथ मिला के इस्तेमाल करना सीखा है। RNN जो है टाइम सीरीज, रिग्रेशन, प्रिडिक्शन, फ्यूचर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एनॉमली डिटेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन टाइम सीरीज के अंदर। एंड सिक्वेंशियल लेबलिंग, आइडेंटिफाई द नेम एंड डेट्स इन सेंटेंस। तो आपके पास कोई भी चीज़ है, उसके अंदर आप नेम किस ऑथर ने लिखा है, किस तारीख को लिखा है, तो ये भी चीज़ हम टाइम सीरीज से प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। सिमिलरली यू कैन यूज़ 1D कोऑर्डिनेट फॉर मशीन ट्रांसलेशन। तो मशीन ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होता है सीक्वेंस टू सीक्वेंस कन्वोल्यूशनल मॉडल। ठीक है, और इसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर ये देख सकते हैं आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन एंड स्पेलिंग करेक्शन। तो आप जो टेक्स्ट लिखता हो आपकी स्पेलिंग की सजेशन के लिए आपको देता है, तो उसके लिए भी हम क्या कॉन्फ 1D को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 5 वर्ड का एक वर्ड है, तो आप देखो 5 वर्ड से मिलके आपने शुरू की 2 स्पेलिंग लिखी, कौन कौन से वर्ड हैं जो जिसकी स्पेलिंग में शुरू में 2 ये वर्ड आते हैं। तो कॉन्फ 1D बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ज़रा ये पढ़िए गए, इसका कम से कम एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ लिएगा प्लीज़। फिर क्या है, ग्लोबल ऑर्डर मैटर इन योर सीक्वेंस डेटा, यानी टाइम वगैरह मैटर करता है, तो हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। और टाइम सीरीज के अंदर वी आर रिसेंट पास इज लाइक मोर इंफॉर्मेटिव देन डिस्टेंट। तो RNN हमें पता है कि भाई बेस्ट है किसके ऊपर, सिक्वेंशियल डेटा के ऊपर। ग्लोबल ऑर्डरिंग फंडामेंटली मीनिंगफुल देन कॉन्फ 1D। तो ग्लोबल के ऊपर आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फ 1D वगैरह वो ग्लोबल उसको क्या करता है, पूरे सीक्वेंस डेटा को कंप्रेस करके एक छोटे डेटा पे ले आता है। तो ग्लोबली पैटर्न को वो ग्लोबल पैटर्न में ही रखता है, लेकिन मीनिंगफुल फीचर्स निकाल के लाता है। ये चैप्टर 6 था, बहुत ही आसान। अच्छा, अब चैप्टर 7 ना उससे ज़्यादा आसान। चैप्टर 7 में कुछ नहीं, आपने जितना कुछ पढ़ा है पहली चीज़ तो वही सिखाएगा, फंक्शनल API। फंक्शनल API एक पूरी रिसर्च है और उसके ऊपर हम क्या ना इंसेप्शन ब्लॉक। ठीक है, इंसेप्शन आपकी फैमिली। मैं एक चीज़ आपको समझा दूं और फिर सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर मैं रॉब को ओवर टू करूँगा। ठीक है, हमारे पास ना एक चीज़ होती है लेयर्स, न्यूरल नेटवर्क के किसी भी स्ट्रक्चर में आ जाए। इनपुट जाता है X, इसके ऊपर क्या इस्तेमाल होता है, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है और वहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल होता है। एक्टिवेशन फंक्शन में कह रहा हूँ वो मैंने लगा दिया सिग्मोइड। सिग्मोइड याद है यस सर। क्या होता है? 0 और 1 के बीच में सर थ्रेशोल्ड सेट करते होते हैं सर सिग्मोइड में। हम सिग्मोइड को ठीक है यार, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस E, ठीक है, माइनस Z, इसको ये X कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E और ये माइनस क्या है Z।
माइनस जी जो है ना, ये जी बराबर है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स प्लस वेट बी बी, सही। तो जो भी उसका आंसर आया होगा वो जी में जाता है और उससे वो हर नंबर चाहे वो कुछ भी हो वो आ जाता है -1 से 1 के दरमियान, ठीक है, या 1 से 1 के दरमियान, ये देख लीजिएगा किस रेंज में ला रहा है। 0 to 1 ठीक, कहाँ से कहाँ तक ला रहा है? 0 to 1 होता है, ठीक है, 0 to 1 ठीक है, 0 to 1 ही। तो ये आपका 0 to 1 आपका ला रहा है। 0 to 1 -1 से 1 तक आता है अच्छा सिग्मा। ठीक है, चलो इसको देख लीजिएगा कि किस दरमियान रेंज में ला रहा है। तो वो वैल्यू में 0 से 1 वैल्यू तो लेस देन 0 को 0 ही करता है। सर सिग्मा अच्छा, में तो माइनस में लेस देन 0 भी आता है। चलो नहीं देख सर, लीजिए। सिग्मॉइड में 0 से 1 सर रियली तो माइनस वाले को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, माइनस वाले को 0 कर देता है या इग्नोर करता है। इग्नोर का मतलब भी 0 करना है। अच्छा, अब पता क्या होता है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि पहली लेयर के ऊपर पूरा डॉट प्रोडक्ट अप्लाई हुआ और ये पूरे के पूरे नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे, हर नंबर 0 से 1 के दरमियान आ जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब ये वेक्टर याला जो इनपुट होगा प्रोडक्ट निकलने के बाद, याला जो होगा अब ये नेक्स्ट में जाएगा इनपुट बन के, ऐसा ही है। इस पे भी Yes, सेम ये sir. प्रोसेस होगा, इस पे भी सेम ये प्रोसेस होगा और इस पे भी सेम प्रोसेस ये होगा और फाइनली आपको क्या मिल जाता है? वाई। आउटपुट। अच्छा, अब इसके ऊपर हम क्या निकालते हैं? लॉस, याद है? लॉस जब निकालते हैं सर जो एक्चुअल होता है उसमें से माइनस वो बिल्कुल, करते हैं। ठीक है, यानी कि लॉस हमारा क्या होता है, मैं कह रहा हूँ लाइक इसमें से इसको माइनस कर लो या इसको माइनस कर लो, ठीक है, वो अलग अलग है। ये प्रिडिक्शन है और ये क्या है आपके पास, ये एक्चुअल है, कुछ भी कह लो। उसका जो लॉस आया, लॉस का क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव। सर उसका एरर फाइंड करते हैं हम, हाउ एरर फाइंड फार करने के बाद उसको हम ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर क्या करवाते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर उसका लॉस का डेरिवेटिव निकालता है, स्लॉप निकालता है। स्लॉप की जो भी वैल्यू आती है उसके अगेंस्ट अब वो बैक प्रोपगेशन करता है, सही है? जी सर। जब ये आगे की तरफ आया था फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रहा था। अब यहाँ पे जो भी इसका लॉस आया है इन दोनों को कैलकुलेट करके वो पहली लेयर के जो वेट्स है वो क्या करेगा? उसको दोबारा फीड करेंगे।